नमस्कार दोस्तों 8वें पे कमीशन में सबसे बड़ा आज जो अपडेट आ रहा है वो सैलरी हाइक को लेकर आ रहा है। दोस्तों 66% बढ़ जाएगी आप सबकी सैलरी। साथ ही साथ ये मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं। इसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद आप सभी को कितना फायदा होगा वो दूसरी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो अपडेट है 1956 के अंदर जो फॉर्मूला बनाया गया था वो अब चेंज होने वाला है। ये बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के साथ साझा करूंगा आज के इस वीडियो में। इसी के साथ एक और बड़ा बात जो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो 66% हाइक होगी इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, क्यों ये 66% ही चेंज होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। तो लास्ट तक देखते रहिए वीडियो। अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर देना, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि इस तरह की वीडियोस आपको वक्त रहते मिलती रहे। 8वें पे कमीशन में कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, 66% बढ़ जाएगी आपकी बेसिक सैलरी। नया फैमिली फॉर्मूला जिसके कारण बढ़ने वाला है आप सभी का 66% बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर 2.42 हो सकता है दोस्तों। हालांकि बात तो 3 के ऊपर की भी चल रही है, लेकिन अगर 2.42 भी हो गया तो आप सभी की सैलरी में 66% की बढ़ोतरी हो जाएगी। सीधी बात है, जिसको 1 लाख रुपए मिलते हैं उसको 1,66,000 रुपए मिलेंगे। अगर किसी की बेसिक पे 50,000 रुपए है तो आप सीधा कैलकुलेशन कीजिए, यहां पर आपकी 83,000 बेसिक पे हो जाएगी। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये जो 50,000 बता रहा हूँ डीए मिलाकर बता रहा हूँ, नहीं तो और भी ज्यादा ऊपर आप सभी का आंकड़ा चला जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आखिरकार कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। चलिए, 8वें पे कमीशन को लेकर कर्मचारी और जो पेंशन भोगी हैं उनकी सैलरी में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। 70 साल पुराना फॉर्मूला बदलने वाला है। 70 साल बाद हम बात करते थे मिनिमम सैलरी की, जो कि जिसको बनाने के लिए 15वां इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर 3 फैमिली यूनिट का नाम दिया गया था। इस नियम को बनाते समय परिवार में केवल 3 लोग, जिससे कर्मचारी, पति या पत्नी, उसका एक बच्चे को ही गिना जाता है। इसमें बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है दोस्तों। चीफ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कुछ बड़ा करने वाली हैं। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल साफ क्लियर तौर पर कह रहा हूं। 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारी की सैलरी में 66% तक का उछाल संभव है। 5 यूनिट की मांग से बदल जाएगा 70 साल पुराना फॉर्मूला। दोस्तों वर्तमान फॉर्मूला क्या है कि 3 पारिवारिक इकाई जिसके अंदर कर्मचारी है, पति है या पत्नी है, एक बच्चा है, यानी कि आप एक कर्मचारी हैं, आप, आपकी पत्नी और एक बच्चा। यहां पर जो बदलाव है इसको बढ़ाकर 5 करने की मांग कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बुजुर्ग माता और पिता भी शामिल कर दिए गए हैं। अगर 1 यूनिट बढ़ाई जाती है तो 33.33% का लाभ होगा। अगर 2 यूनिट बढ़ाई जाती हैं तो 66.66% का लाभ आप सभी को होने वाला है। तो जो चीजें आप लोग सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा आगे ये चीजें जाने वाली हैं। अब आप समझिएगा, पुराना जो आधार है 15वां श्रम सम्मेलन के ऊपर चल रहा है। बढ़ती महंगाई और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण ये 2 यूनिट में उछाल प्रस्तावित है। अगर ऐसा होता है, 2 यूनिट बढ़ाई जाती है तो फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, क्या होगी कैलकुलेशन, चलिए बताता हूँ। अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.76 रह सकता है, जिससे आपका कुल वेतन 1.38 लाख हो सकता है। लेकिन अगर 5 यूनिट हो जाती हैं तो आपका जो वेतन है वो 2.42 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 1.90 लाख हो जाएगा। तो आप अंतर समझिए, ये लगभग 1,40,000 और ये 1,90,000, 50-52 हजार का अंतर पर मंथ बैठेगा अगर ये जो लेबर लो है इसमें परिवर्तन हो जाता है। कर्मचारी संगठन जोरों शोरों से अपनी मांग उठा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना, बच्चों की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाए। ये मांग बहुत सही है और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी चीजें आप सभी को होती हुई और भी नजर आएंगी। क्या बताता हूँ, नियम के अनुसार अगर फैमिली यूनिट 1 बढ़ती है तो आप सभी को 33.33% की बढ़ोतरी,
दो बढ़ने से 66.66 की बढ़ोतरी। मान लीजिए एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 78,800 है। ये वही कैलकुलेशन है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आज की डेट में। एक तो लगा लेता हूं आपकी बेसिक सैलरी प्लस हाल फिलहाल में जो आपका डीए है वो 58-60% है, तो वो लगा लेता हूं। हाल फिलहाल का ही ले रहा हूं, हालांकि जब तक पे कमीशन आएगा हो सकता है ये 70% हो जाए, तो यानी कि 1.70 तो आपका फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक हो गया। इसमें 66% आप बढ़ा दीजिए, और ये जो 66% आप बढ़ाएंगे उसके बाद नया जो फिटमेंट फैक्टर आएगा वो आप सभी की सैलरी में बहुत जबरदस्त फर्क डालने वाला है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपके साथ जो काम हो रहा है 2.92, आपका नया जो फिटमेंट फैक्टर आएगा वो 2.92 के आसपास आ सकता है अगर इससे कैलकुलेट करें। हम अगर 1.58 से कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर आएगा वो आएगा 2.62। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं कैलकुलेशन आप सभी को बता रहा हूं कहीं नहीं मिलेगी। हम देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। एक तो हम यूनिट ले लिए, प्लस इसमें डीए जोड़ दिया। ठीक है, डीए मैं मानता हूं कि 70% हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 2.92 आपका फिटमेंट फैक्टर जो नया वाला आएगा वो हो सकता है। दूसरा, अगर 1.58 से भी लगाएं तो भी 2.62 हो रहा है। आप अपनी पे का अंदाजा लगा लीजिएगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी बेसिक सैलरी नई वो कितनी होने वाली है। ठीक है, आशा करता हूं चीजें बिल्कुल सटीक तरीके से मैंने आपको समझाई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।